नमस्कार, हिंदी खबर में स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां बिल्डिंग गिरने से कोहराम मच गया। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में बिल्डिंग गिर गई और जर्जर बिल्डिंग गिरते ही भगदड़ भी मच गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली करा दिया गया है। बिल्डिंग के मलबे की चपेट में ट्रक भी आया। 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 24 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं लखनऊ से, जहां बिल्डिंग गिरने से ये बड़ा हादसा हो गया। 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। आपको बताते चले कि लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में ये बिल्डिंग गिरी है। जर्जर हालत में ये बिल्डिंग थी और बिल्डिंग गिरते ही आसपास भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू किया। तो आसपास की बिल्डिंगों को भी एहतियात बरतते हुए खाली करा दिया गया है और बिल्डिंग के मलबे की चपेट में एक ट्रक भी आ गया और इसमें 5 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग इस बिल्डिंग गिरने से घायल भी हुए हैं। तो सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर में यह बड़ा हादसा हो गया और अब इस पूरे मामले की जांच भी करवाई जा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस बिल्डिंग गिरने से 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 24 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। तो करीब 14 घंटे ये रेस्क्यू जारी रहा और रेस्क्यू के बाद 24 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट भी कराया गया है। तो लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में ये बिल्डिंग गिरी है और इस बिल्डिंग गिरने से कई लोगों की जानें भी चली गई है। 3 मंजिला ये इमारत थी और 3 मंजिला इमारत गिरते ही 5 लोगों की जानें चली गई। करीबन ये भी बताया जा रहा है कि 8 लोगों की जानें चली गई है। 24 लोग इस हादसे में घायल भी हुए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीमों का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो फिलहाल अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पूरे हादसे पर संज्ञान लिया गया है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ डीएम से फोन पर भी बातचीत की है और इस पूरे मामले की जानकारी ली है। करीब 14 घंटे तक ये रेस्क्यू चला है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, ज्यादा से ज्यादा से लोगों की जानें बचाई जा सके। नगर निगम, बिजली विभाग, मेडिकल विभाग, ये सभी रिलीफ और रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अभी तक जो कोलैप्स बिल्डिंग है इसमें 2 तरफ से पैसेजेस बनाए जा चुके हैं, जिनसे लोगों के रेस्क्यू करने के बारे में समग्र जानकारी नहीं दे पा रहा है। लेकिन अभी अंदर लोगों के फंसे होने की बात हमारी रेस्क्यू टीम ने बताया है कि इसमें काफ़ी समय लगेगा। ये रेस्क्यू एफर्ट्स रात भर चलने की संभावना है। सभी उच्च अधिकारी काम करेंगे और सभी विभागों का समन्वय बेस्ट तरीके से कराकर ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचाने की और जल्द से जल्द रिलीफ एंड रेस्क्यू एफर्ट्स को पूरा करने की कोशिश की जाए। लखनऊ ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत गिरी है और मौके पर विधायक राधेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। सर, अभी आपने देखा यहाँ पर किस तरह की स्थिति है और क्या निर्देश अभी आप लोगों ने सबको दिए हैं? नहीं, बहुत ही दुखद घटना है। हम सबकी संवेदनाएं हैं, मृतकों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। घायल लोगों का समुचित इलाज कराया जा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सभी को, जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया है, डॉक्टरों को भी किया है। लोक बंधु में और ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है और उनके इलाज की व्यवस्था में कोई कमी नहीं आएगी। जिन लोगों की मृत्यु हुई है सरकार उनको सहायता देगी और बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। हम लोग की सबकी संवेदनाएं हैं। सर, अभी आपको क्या जानकारी दी, क्या कारण रहे हैं जिनकी वजह से ये हादसा हुआ है? अभी तो जांच होगी इसकी, इस पे ऑफ हैंड बोलना कुछ भी ठीक नहीं है। इसकी जांच कराई जाएगी किस कारणों से बिल्डिंग गिरी है और यदि किसी की लापरवाही या कोई कमी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी। कितनी क्या सूचना है सर आपके पास? अभी कितने लोग दबे होने की और कितनी देर का रेस्क्यू चल सकता है? अभी 1-2 लोग और लगता है इसमें दबे हुए हैं
अभी थोड़ी देर आधा एक घंटा और लगभग रेस्क्यू चलना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजेश्वर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से चलाया जा रहा है और जैसे जैसे लोग निकाले जा रहे हैं उन सभी को तुरंत अस्पताल भेजा जा रहा है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर पूरे मामले पर नजर बना रखी हुई है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और इस हादसे के चलते देखिए 8 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और साथ ही साथ 28 लोग इसमें घायल भी हुए हैं। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से इस पूरे मामले पर संज्ञान भी लिया गया है और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि जिस किसी की भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई भी जरूर होगी, क्योंकि इस हादसे में 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जर्जर हालत में ये पूरी बिल्डिंग थी और इस पूरी बिल्डिंग के चलते 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और ये पूरी बिल्डिंग एक ट्रक के ऊपर भी जा गिरी है और अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचाई जा सके। ज्यादा जानकारी के लिए राहुल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जर्जर हालत में ये बिल्डिंग थी, हादसा हो गया, 8 लोगों की जानें चली गई, 28 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। क्या अभी तक मालूम हुआ किसी की लापरवाही है चूंकि ये बिल्डिंग जर्जर हालत में थी? बिल्डिंग 10 से 12 साल पुरानी थी, तो माना जा रहा है कि कोई ट्रांसपोर्ट नगर का इलाका है, वो नया अभी बसा हुआ है, तो 1 दशक पुरानी बिल्डिंग थी। लापरवाही फिलहाल अभी किसकी है ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो माना जा रहा है कि जो बिल्डिंग में बनाने में जो सामानों का प्रयोग किया गया था, जो मटेरियल का उपयोग किया गया था, वो काफी घटिया किस्म का किया गया था, जिसकी वजह से कल जब भारी बरसात हुई तो उसमें यह बिल्डिंग धड़धड़ा के बह गई है। आपको बता दें कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, अंतिम दौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन है, क्योंकि 30 से ज्यादा लोगों को इसमें से निकाला जा चुका है, उनकी हालत गंभीर है, उनका इलाज किया जा रहा है लोग बंधु अस्पताल में। बाकी 8 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि की खबर सामने आई है। चूंकि अब सुबेरा हो गया है तो रेस्क्यू करने में ज्यादा आसानी होगी। डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुका है। इसके अलावा तमाम जो आधुनिक उपकरण है उसका प्रयोग किया जा रहा है कि अगर किसी कहीं की दबे होने की आशंका होती है तो उसको तुरंत वहां से रेस्क्यू किया जा सके। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। तमाम वरिष्ठ अधिकारी पुलिस के या प्रशासन के मौके पर मौजूद है और जो रेस्क्यू है वो बिल्कुल अपने अंतिम दौर पर है। चूंकि कल देर शाम का ये मामला, उसके बाद से लगातार मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। खुद जो स्थानीय विधायक राजेश्वर सिंह वो देर रात पहुंचे थे। इसके अलावा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हैं। तो लखनऊ से जो सांसद है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने जिलाधिकारी से फोन कर बात कर हर संभव मदद देने का आश्वासन किया था और इसी के साथ लगातार जो घायल है उनका उपचार बेहतर तरीके से किया जाए, इसको लेकर भी निर्देशित किया गया है। तो एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है कल 4:30 से 5 बजे के बीच में यह हादसा हुआ है, जब भारी बारिश के चलते जो 3 मंजिला इमारत वो ढह गई थी। चूंकि इसमें पूरी तरह से कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था और एक जो ट्रक था वो दिल्ली से जो मेडिकल के तमाम सामान है उसको वो वहां पर अनलोडिंग हो रही थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ जिसमें वो ट्रक भी चपेट में आ गया है। अभी तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि की खबर हो चुकी है और 30 लोगों का इलाज लोक बंधु अस्पताल में चल रहा है, जहां पर 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहुल, डीएम से फोन पर बातचीत की है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, अब जांच भी की जाएगी। क्या अब इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है? और साथ ही साथ ये भी जरूर बताएं कि अनुमान क्या लगाया जा रहा है कि अभी भी कितने लोग अभी इस हादसे में दबे होने की आशंका उनकी जताई जा रही है? देखिए, जो स्थानीय प्रशासन का मानना है कि फिलहाल अब शायद ही है जो इस मलबे के अंदर दबा हो, चूंकि रेस्क्यू जब तक पूरा मलबा साफ नहीं हो जाता है प्रशासन अपनी संतुष्टि के लिए पूरा मलबा साफ करा रहा है। लेकिन वही बिल्कुल अंतिम दौर में जो रेस्क्यू का जो काम चल रहा है बिल्कुल अंतिम दौर पर है। चूंकि कल देर रात से ही लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर है और करीब बताया जाता है जिस समय ये हादसा हुआ उस समय 40 से 42 लोग थे, उसमें कुछ लोग जैसे ही बिल्डिंग गिरी है भाग के उन्होंने अपनी जान बचाई है। बाकी 30 लोगों को इलाज चल रहा है और 8 लोगों की इसमें जबकि
मृत्यु हो चुकी है। तो प्रशासन का ये मानना है कि अब शायद ही किसी के दबे होने की आशंका हो, लेकिन जब तक मलबा पूरी तरह से हट नहीं जाता है तब तक ये रेस्क्यू कार्य जारी रहेगा, ताकि तसल्ली हो जाए सभी को कि शायद ही कोई अंदर दबा हो। जो बिल्डिंग के मालिक हैं वो आसियाना के निवासी हैं, उनको पूछताछ के लिए कल पुलिस ने थाने पर बुलाया था। चूंकि 10 से 12 साल पुरानी बिल्डिंग थी, तो ऐसे में जिस तरह से गिरी है उसके पीछे माना यही जा रहा है प्रथम दृष्टया कि जब बिल्डिंग बनी है उस समय इसमें खराब जो मटेरियल है उसका उपयोग किया है, जिसके चलते एक बारिश में ही ये बिल्डिंग ढह गई है, जिसमें अभी तक 8 लोगों की मृत्यु हुई है। बिल्डिंग मालिक के खिलाफ जो उच्च धाराओं में मुकदमा भी लिखा जा रहा है और उसके आगे चलते उससे पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन प्रथम प्रयास यही है प्रशासन का कि जो मलबा है उसको पूरी तरह से हटाकर एक बार पूरा प्रयास कर लिया जाए कि अंदर अब कोई ना तबाह हो, और जो अगर हो भी तो उसको समुचित इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा सके। जी राहुल, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि मॉनसून से पहले नगर निगम की ओर से तमाम ऐसी जो इमारतें हैं जो जर्जर हालत में होती हैं उनको चिन्हित भी किया जाता है कि ये इमारतें फिलहाल जर्जर की हालत में है और इसमें कभी भी हादसा हो सकता है। क्या ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हुई? क्या ऐसा कोई संज्ञान नहीं लिया गया पहले से ही? देखिए, बिल्डिंग जर्जर नहीं कही जाएगी क्योंकि 10 से 12 साल पुरानी ये बिल्डिंग थी और जिस इलाके में ये बिल्डिंग बनी है वहां पर लगातार कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, तो जर्जर कहना गलत होगा। लेकिन जो प्रथम दृष्टया मामला सामने आया, जो प्रशासन के अधिकारी भी कह रहे हैं, क्योंकि 10 से 12 साल ही बिल्डिंग जो थी 3 मंजिला वो पुरानी थी और पिलर के सहारे इस बिल्डिंग को खड़ा किया गया था। तो प्रथम दृष्टया तो मानना है कि इस पूरे बिल्डिंग के निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है और कहीं ना कहीं जो कमर्शियल बिल्डिंग के तमाम जो मानक थे उस मानक को पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। तो तमाम चीजों पर अब जो प्रशासन है वो जांच कर रहा है। कल देर रात को ही बिल्डिंग के जो मालिक हैं उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और तमाम जो विधिक कार्रवाई है वो बिल्डिंग मालिक के खिलाफ। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए अब आपको इस पूरे मामले को लेकर जांच अधिकारी का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। देखिए, अभी तक जो है कल से जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें 8 लोगों के जो है कोलैप्स होने की स्थिति आई हुई है, जिनकी हम लोग जो है इसका आगे मेडिकल कॉलेज वगैरह भेज करके इनके डेड बॉडी के संदर्भ में जो आवश्यक अन्य कार्रवाइयाँ हैं वो विधिक स्तर पर की जा रही हैं। 28 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज भी सुनिश्चित किया जा रहा है, उनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है। मृतक की संख्या 8 है और हम उम्मीद करते हैं और हमारी प्रार्थना भी ईश्वर से ये कर रहे हैं कि यहाँ पर अब जो संवेदनशीलता के आधार पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो लोग अभी तक जिसके कोलैप्स होने की स्थिति थी उनको हम लोग निकाल चुके हैं। बाकी लोगों के लिए भी हम लोग संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग 5-6 घंटे में और आगे 5-6 घंटे में इसको फिनिश कर लेंगे और जो अगल बगल की जो बिल्डिंग्स हैं जो संवेदनशील हैं उसको भी सिक्योर करना है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ RN सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी तक फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर है आपके पास क्या जानकारी है? क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका है और कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा? जी मैम, ये जो बिल्डिंग थी जिसमें हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, बेसिकली दिस इज द लाइफ सेविंग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति घायल अवस्था में हो उसको हम लोग उसका बचा सकें। जी अभी तक जो कल से ऑपरेशन हम लोग कल रात से ऑपरेशन हो रहा उसमें 28 लोग घायल मिले थे, जिनको यहाँ लखनऊ के लोकनायक अस्पताल में उनका इलाज हो रहा है और जैसा हम लोग अपडेट ले रहे हैं उसके अनुसार अभी सबकी स्थिति ठीक बनी हुई है। वो सभी लोग जो है उनका लाइफ सुरक्षित है। जी दुखद बात ये रही कि इस बिल्डिंग के नीचे गिर दबे हुए मलबे के लेवल पे जो हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन किए उसमें 8 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी, जिनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है और उनको लीगल कार्रवाई करके पूर्ण करके हम लोग आगे कार्रवाइयाँ पूरी कर रहे हैं, जिससे समय से हम लोग वो कार्रवाई पूर्ण कर सके, पोस्टमार्टम इत्यादि की। जी यहाँ पर अगल बगल की जो बिल्डिंग्स है जो संवेदनशील है वहाँ से भी लोगों को हम लोगों ने खाली करा दिया है और वो हमारे NDRF की और स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की उत्तर प्रदेश की टीम भी लगी हुई है, टेक्निकली और प्रोफेशनली जो लोग कॉम्पिटेंट हैं उनके माध्यम से ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अभी जो स्थितियां हैं मैडम उसमें संभावना कम लग रही है कि इसमें कोई और मिलने की संभावना है, परंतु पूरी संवेदनशीलता के साथ हम लोग देख रहे हैं कि जरा सा भी कोई स्थिति हो ऑपरेशन में वो हम लोग उसको सुरक्षित
निकाल लेंगे जी। और उनके अस्पताल का मेडिकल टीम से यहाँ पर नगर निगम की टीम, प्रशासन की टीम, सारी टीमें यहाँ मौजूद हैं, सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हम लोग इस पे संवेदनशीलता के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन को, लाइफ सेविंग ऑपरेशन को पूरा कर दें। जी सर, क्या ये बात की जानकारी मिल पाई है अभी तक कि आखिर ये हादसा किस वजह से हो गया, इतनी लोगों की जानें भी चली गई हैं? अभी मैम जो इसकी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग चूंकि पुरानी थी तो ये अपना नेचुरल क्लेमिटी के साथ बिल्डिंग जो है अपनी जर्जर होने की वजह से गिर गई थी, और बाकी कोई इस तरह के और कोई बात इसमें और टेक्निकल कोई बात अभी तक संज्ञान में नहीं आई। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए। तो लखनऊ में ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे के चलते देखिए 8 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी है। इसी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया है।